क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में और शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। एक ब्रांड न्यू फाइनेंशियल ईयर हमारे सामने है, एक नया वित्त वर्ष हमारा स्वागत कर रहा है और ये बहुत ही एक्साइटिंग है क्रिप्टो करेंसी यूजर्स या इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि इस बार नए टैक्स रूल्स भी आए हैं। हमने पिछले एपिसोड में उसकी काफी बातचीत की है, चर्चा की है, लेकिन अगर आप भूल गए हैं कोई चिंता की बात नहीं है। दोबारा आपके लिए हम यहां पर उन चीजों को बता देते हैं, आपके लिए दोहरा देते हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि सभी क्रिप्टो से होने वाले जो मुनाफे हैं उस पर 30% का कर लगेगा, उस पर 30% का टैक्स लगेगा। ये रूल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म गेन्स में कोई भेदभाव नहीं करता और ना ही इनकम स्लैब के आधार पर कोई फर्क करता है। फ्लैट 30%। अब गिफ्ट में मिले क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स लगेगा। हालांकि इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपके ब्लड रिलेशन से वो गिफ्ट आ रहा है तो नहीं लगेगा, शादी पर अगर कोई आपको वो गिफ्ट कर रहा है तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर दो दोस्त यूं ही बैठे बैठे ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के बीच में क्रिप्टो करेंसी को और कहें कि ये गिफ्ट है तो उस पर टैक्स जरूर लगेगा। एक क्रिप्टो में हुए नुकसान की भरपाई दूसरे क्रिप्टो से नहीं की जा सकती। ये सेट ऑफ वाला सिंपल रूल है। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप स्टॉक्स में समझ लीजिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ से एक स्टॉक से आपको कमाई हो गई, एक का नुकसान हो गया, तो आप नेट जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं और उसके ऊपर फिर आप टैक्स देंगे, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं पॉसिबल है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर नजर रख रहे हैं जो करीब 40 हैं, और ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि नया टैक्स रजीम जो है वो शुरू हो रहा है, नया साल है और नए टैक्स रूल्स लागू हो चुके हैं। उधर अगर टीडीएस की आपको चिंता है तो वो अभी से लागू नहीं हो रहा है, वो 1 जुलाई 2022 से लगेगा। ये 1% का टीडीएस होगा, ये हर वो ट्रांजैक्शन पर लगेगा जो आप किसी एक्सचेंज के साथ करते हैं। अब इन सारी चीजों का क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर होगा, हम इस पर हमारे इसी एपिसोड में मेहमानों के साथ चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बता देते हैं आपको इस हफ्ते की बड़ी खबरें। हैकर्स ने $600 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी की चोरी की। एक्सी इन्फिनिटी प्लेयर्स के डिजिटल लेजर से यह $600 मिलियन की चोरी की गई। एक्सी इन्फिनिटी के रॉनिन ब्लॉकचेन से 1,73,600 इथेरियम की चोरी हुई और वहीं इसी ब्लॉकचेन से $25.5 मिलियन के स्टेबल कॉइन की चोरी भी हुई। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। आईएमएफ ने क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की अनुमति देने पर बड़े वित्तीय जोखिमों की आशंका जताई है, क्योंकि भारत में एक प्लान्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में कई एजेंसियां और संस्थानों के साथ विचार विमर्श कर रहा है और इस मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों ने ये जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। आनंद महिंद्रा ने कहा है कि उनकी कंपनी मेटावर्स में दाखिल हो रही है, जो इंटरनेट का 3D वर्जन है और इससे लोगों के इंटरनेट पर काम करने और एक दूसरे से संपर्क में रहने में बदलाव आ सकता है। और अगर आप इसमें और डिटेल्स चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं हमें तो और जानना है मेटावर्स के बारे में, तो हमने बहुत सारे एक्सप्लेनर्स इसके ऊपर किए हुए हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं, यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए मेटावर्स NDTV इंडिया, तो वहां आपको सारे एक्सप्लेनर्स नजर आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मेटावर्स होता क्या है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आनंद महिंद्रा ने किस वीडियो के साथ अपनी मेटावर्स में जो एंट्री है उसके बारे में अनाउंसमेंट की, देखिए। It's a destination that's built to drive interoperability, to stitch it all together. It's a place that's built by doing. It's a city run by simplifiers, people who solve all problems and keep things new, efficient, and simple. So welcome to Simplicity.
चलिए, वो तो है सिंप्लिसिटी, और अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स इशू पर आ जाते हैं, जो है इन्फ्लुएंसर स्कैम। ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसके ऊपर हम आपको एक्सप्लेनर देने वाले हैं, चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे इससे आप कैसे बच सकते हैं। इन्फ्लुएंसर स्कैम, ये टर्म अगर आपने पहली बार सुनी है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स आपको दे देते हैं कि ये है क्या। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लुएंसर वो टर्म है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वो यूजर्स हैं जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, काफी ज्यादा फॉलोअर्स इन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, और ये इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपने फॉलोअर्स को पॉन्जी स्कीम यानी वो वाली स्कीम जिसमें स्कैम हो, उसमें निवेश करने पर कहते हैं, मतलब उस रास्ते पर जाने के लिए उन्हें कहते हैं, और अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए हजारों युवा फॉलोअर्स बिना भरोसे वाले इस कॉइन या टोकन में निवेश कर बैठते हैं। अब कभी कभी क्रिप्टो क्लाइंट्स के साथ पेड पार्टनरशिप भी होती है। तो एक किस्सा तो ये हो गया जहां पर इन्फ्लुएंसर को मालूम है कि ये पॉन्जी स्कीम है, लेकिन वो फिर भी लोगों को उससे अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा ये होता है कि जब ये इन्फ्लुएंसर्स पेड पार्टनरशिप करते हैं तो वो पूरी रिसर्च नहीं करते, बैकग्राउंड चेक नहीं करते, और प्रमोट करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो ब्रांड से पैसे मिले हैं। और उसके बाद होता क्या है, फंसते कौन लोग हैं? आप और मेरे जैसे लोग, जिन्होंने वो ऐड को देखा होगा और वो इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे में एक ऐसा भी स्कैम है। उसके अलावा एक और तरह का स्कैम इस इन्फ्लुएंसर स्कैम कैटेगरी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और वो ये होता है कि एक झूठी पहचान बनाई जाती है। और झूठी पहचान किसकी बनाई जाती है? एक इन्फ्लुएंसर की, एक ऐसे डिजिटल क्रिएटर की जो ऑलरेडी इस स्पेस में काम कर रहा है। तो झूठी पहचान बनाई जाती है और फिर लोगों से बातचीत होती है किसी भी एक पॉन्जी स्कीम या किसी भी एक नई स्कीम जो ज्यादा रिलायबल नहीं है उसे प्रमोट करने के लिए। ऐसा ही अनुष्का राठौड़ के साथ भी हुआ। वो एक इन्फ्लुएंसर है, बहुत ज्यादा कंटेंट बनाती हैं क्रिप्टो करेंसी पर, और उनके उन्होंने कुछ एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कुछ डीएम्स शेयर किए। तो उनकी झूठी पहचान बनाई गई, और वो जो शख्स है, वो जो स्कैमर है, वो लोगों से बात कर रहा है, एक स्कीम के बारे में बता रहा है। तो ऐसे में अनुष्का ने फिर ये क्लैरिफाई किया कि ये सारे जो हैं ये फेक स्नैपशॉट्स हैं, और उसके बाद उन्होंने इस क्लैरिफिकेशन के बाद अपने ओरिजिनल अकाउंट जो है वो भी टैग किए। अनुष्का राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है अनुष्का आपका। सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि आपको पता कैसे चला, ये किसी ने, आपके किसी फॉलोअर ने भेजे या आपने खुद देखा, या ये स्नैपशॉट तो किसी ने भेजे ही होंगे आपको? हाँ, तो सबसे पहले मेरे कुछ फॉलोअर्स थे, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे। तो पहले से 1-2 अकाउंट थे, तो मैं अपनी स्टोरीज पे डालती थी, तो वो जैसे ही मैं डालती थी लोग उन्हें ब्लॉक करते थे, फिर वो लोग भी इनएक्टिव हो जाते थे क्योंकि अभी लोग को पता चल गया कि वो फेक है। बट उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स अभी आने लगे हैं, और एक को ब्लॉक करो तो दूसरे और आ जाते थे। बट डेफिनेटली सब मेरे यूजर्स नहीं बताए, एंड मैं टाइम टू टाइम अपने स्टोरीज और पोस्ट में डाल के उनको बताती रहती हूँ दैट मेरे सिर्फ 2 ही असली अकाउंट है, बाकी सारे ये फेक अकाउंट्स है। तो क्या ऐसा भी हुआ कि कोई इसका शिकार हुआ, किसी ने पैसे दिए, कोई आपका फॉलोअर इसमें फंस गया हो? नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं कुछ सोच समझ के, कुछ रिसर्च करके ही प्रमोट करूंगी। तो जब लोगों को ऐसे थोड़ा सा डाउट आता है कि एक तो अनुष्का पैसे मांग रही, क्योंकि ये अकाउंट्स पैसे मांगते, सामने से बोलते ये ऐप डाउनलोड करो, पर्सनली इतना चैट करते हैं, और वो जो है उनकी थोड़े फॉलोइंग वगैरह भी कम रहती है, तो यूजुअली लोग एक बार मेरे को मेरे मेन अकाउंट पे पूछ ही लेते हैं। अभी तक तो कोई ऐसे शिकार हुआ नहीं है, बट क्योंकि ये इतना ज्यादा बढ़ गया है, इट हैज बिकम बहुत रिस्की हो चुका है, एंड आई होप कोई इसका शिकार नहीं बन जाए। लेकिन आप कोई इंक्रीज देख रही हैं इन केसेस में या ऐसे इश्यूज में? क्यों? क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी की बात ज्यादा होने लगी है। इससे पहले तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड थे वही इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा बज है, सरकार ने भी इस बार टैक्स लागू कर दिया है, तो एक आम जनता, एक आम शख्स जो शायद क्रिप्टो करेंसी के बारे में वैसे नहीं जानता था, अब जानता है। तो अब ये इन तरह के जो केसेस हैं, इस तरीके के स्कैम्स हैं, वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली जब से क्रिप्टो का प्राइस बढ़ा है, वैसे ही लोगों ने देखा कि दूसरे लोग बहुत पैसे बना रहे हैं, इसीलिए उनको फिर वो फोमो होने लगा कि हमें भी बनाने हैं पैसे। तो तभी ये सारी स्कीम चलती, क्योंकि लोगों में वो ग्रीड आ जाता है कि हमें भी बनाने हैं, इसीलिए वो ये क्विक रिच स्कीम्स देखते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे टैक्सेशन की बात आई जो गवर्नमेंट ने डाला, ये थोड़ा सा आई थिंक इट इज ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज ये टैक्स हो चुका है, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि ऐसे कोई भी एडवर्टाइज नहीं कर सकते, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं। इससे आई फील कि ये जो सारे स्कैम्स है, लोग थोड़ा सा और
स्केप्टिकली देखेंगे इन चीज को, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन करेंगे चीजों को, एंड देन ओनली वो इन चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, ये मैसेजेस की बात मानेंगे। बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपसे और भी कुछ चीजें इसके बारे में जानेंगे। देखिए कि ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर खुद इस तरह के टोकन जो है उसे प्रमोट करते हुए दिखे, पर जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसे तरह के, और उन पर एक्शन भी लिया गया, कई कंपनीज ने उन पर एक्शन लिया। और उसके अलावा भी और कई हैकिंग भी हुई है उनके अकाउंट्स की। जैसे जनवरी 2020 में कुछ हैकर्स ने यूट्यूब सर्वर को रोक दिया और अचानक से वीडियो मैसेजेस जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब अकाउंट्स पर डाले और उसके बाद फिर डिलीट भी कर दिए। तो ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स ने ट्विटर पर जाकर भी कहा कि कुछ सुबह वीडियो मैसेज फ्लैश हुआ था, तो क्या अगर किसी के पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग है तो हमें भेजी जा सकती है। तो ऐसे मैंने कई ट्वीट्स देखे कुछ लोगों के। और वहीं इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो अकाउंट जो है वो उन्हें हैक करने के बाद ऐसी वीडियोस तो आई ही, लेकिन उसके अलावा एक और मामला है 2021 का, जहां ई स्पोर्ट्स संस्था फेज क्लैन ने एक नई क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था सेव द किड्स। अब इसमें दावा किया गया कि बच्चों के लिए बेहतर दुनिया बनाई जाएगी और इसकी जो प्रोसीडिंग्स है, इसकी जो अर्निंग्स है, उसका एक हिस्सा बच्चों की मदद के लिए जरूर जाएगा। अब कई युवा फैंस ने इस टोकन में निवेश किया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी टोकन के लॉन्च होने के कुछ ही समय के बाद ये क्रैश कर गया और कई निवेशकों का पैसा डूब गया। और ये बहुत ही यंग इन्वेस्टर्स थे, और जिन इन्फ्लुएंसर्स ने इसे प्रमोट किया था उन्होंने अपना विज्ञापन तो हटाया ही, लेकिन वहीं फेज क्लैन, ये जो ई स्पोर्ट्स जो एक सेटअप है, उनने 4 सदस्यों को निकाल भी दिया जिन्होंने इस कॉइन को मार्केट किया था। तो एक्शन तो लिए गए, लेकिन कई इन्वेस्टर्स का पैसा गया। एक और इन्फ्लुएंसर एक टर्म है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए। सृजन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप और मैं भी हम जिक्र कर रहे थे ऐसे कई स्कैम्स का, और आप खुद ऐसे किसी स्कैम का शिकार हुए। सृजन, अगर सबसे पहले उसके बारे में आप बता पाए। जी, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था अरुण कि मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के जो ऑफिशियल कॉल्स होते हैं इनको ट्रैक कर रहा था। मैंने इस पे एक पब्लिक पूरा डॉक्यूमेंटेशन करा था। तो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं आपको एक ऐसा कॉइन बताऊंगा जो 100x जा सकता है, जो 200x जा सकता है, आपको रातों रात अमीर बना देगा, मालामाल बना देगा। और ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, मैंने इनके डिस्कॉर्ड, इनके टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने शुरू करे, कुछ के फ्री ग्रुप्स, कुछ के पेड ग्रुप्स। और वहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये इन्फ्लुएंसर्स लोगों से बोलते हैं कि मान लीजिए 5 बजे शाम के मैं आपको एक ऐसा कॉइन बताऊंगा जो अगले एक हफ्ते में 10 गुना या 100 गुना ऊपर जाएगा। तो जब वो कॉइन के बारे में शेयर करते हैं तो उसी टाइम के अराउंड कुछ वॉलेट्स ऐसे होते हैं जो मैसिव लेवल पे, जो बहुत बड़े लेवल पे उस कॉइन को सेल भी कर रहे होते हैं। और जब मैंने ये ट्रैक करना शुरू करा, जब मैंने लेजर पढ़ने शुरू करे, तो मेरे को समझ आया ये वही इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको कॉइन या तो गिव अवे या एयर ड्रॉप के रूप में मिले हैं। और वो अपने फॉलोअर्स को तो बोलते हैं कि मैं आपको कॉइन बताऊंगा, आप उसे खरीदिए, पर उसी समय पे जब उस कॉइन का प्राइस ऊपर बढ़ रहा होता है, जब उनके फॉलोअर उस कॉइन को खरीद रहे होते हैं, वो खुद उस कॉइन को बेच रहे होते हैं। और मैंने खुद कम से कम 3 से 4 ऐसे अलग अलग कॉइन्स में पैसा गवाया है। और मैंने करीब 16 कॉइन्स या 20 कॉइन्स खरीदे थे, जिनमें से 80 to 90% कॉइन्स में इन्फ्लुएंसर्स ने यही स्कैम करा लोगों के साथ। राइट, और इन्फ्लुएंसर्स की हम बात कर रहे हैं, और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस तरीके की पॉन्जी स्कीम्स को जानते हुए कि वो एक स्कैम है प्रमोट करते हैं। तो अनुष्का, ये आपको थोड़ा चिंतित करता है, क्योंकि आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक बुरा नाम कम्युनिटी की तरफ आता है, और जैसे हम भी जो ग्राफिक्स रन कर रहे हैं उसका हेडिंग है इन्फ्लुएंसर्स पर उठे सवाल। तो जब इस तरीके की बातें होंगी कि अगर सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आपको ये वरी करता है, टेंशन होती है आपको? डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक जन कोई गलत चीज प्रमोट कर रहा है तो लोग फिर हमें भी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो एज एन इन्फ्लुएंसर हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम पहले तो अच्छे से रिसर्च करें, और अगर हमें कोई चीज थोड़ा सा भी डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसे हम प्रमोट ही ना करें। और एज ए यूजर भी यूजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भले जो भी इन्फ्लुएंसर बोले, आपको एक बार जाके खुद से जरूर उसके बारे में चेक करना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुष्का और सृजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि आपने काफी ज्यादा टिप्स जो हैं वो भी दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मार्केट्स का क्या हाल है वो भी जानेंगे। नए टैक्स रूल्स भारत में आ चुके हैं, तो उसका क्या मार्केट पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं, उसकी भी चर्चा हम हमारे मेहमान के साथ करेंगे। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो।
ये है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अप क्लोज एंड पर्सनल होकर बातचीत करते हैं आपसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। और फिलहाल कुछ इस तरीके से हम टक्कर भी खाते हैं, बट मार्केट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जहां पर वो कभी उलझती है कभी सुलझती है। लेकिन मार्केट के क्या हालात हैं वो आपको दिखा देते हैं। अलग अलग जो करेंसीज हैं उनके क्या हाल हैं, अलग अलग कॉइन्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें बिटकॉइन, इथेरियम जैसे बड़ी कॉइन्स की अगर हम बात करें तो पिछले 7 दिनों में वो ज्यादातर ग्रीन में ही रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में काफी ज्यादा जो है वो लाल में आ चुके हैं। हमारे एक्सपर्ट रोहास नागपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट है हाईफाई ब्लॉकचेन के। बहुत बहुत स्वागत रोहास आपका। तो देखिए नया टैक्स रूल्स जो हैं वो आ चुके हैं और दूसरी तरफ मार्केट्स अधिकतर जो कॉइन्स हैं वो ग्रीन में ही नजर आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव शुरुआत नजर आ रही है आपको। हालांकि इंडियन जो कंज्यूमर है वो थोड़ा डिस्करेज फील कर रहा होगा, बट ओवरऑल द प्लेस इज हैप्पी। आई थिंक इट्स जस्ट जो रेगुलरली अप डाउन होता है मार्केट का, ये भी बस वही चल रहा है। मेरे हिसाब से इतना कुछ मेजर अभी इवेंट नहीं हुए हैं। लेकिन अब ये जो टैक्स रूल्स आए हैं, क्या आप देखते हैं कि इसकी वजह से कुछ फर्क पड़ेगा मार्केट पर? बिकॉज यहां पर इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी के दाम में उतार या चढ़ाव आता है, बट ये टैक्स रूल्स की वजह से आप कुछ फर्क एक्सपेक्ट करते हैं? जरूर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कम से कम जो इंडियन इन्वेस्टर है वो कुछ टाइम तक तो काफी कम कर देंगे अपनी इन्वेस्टिंग, बिकॉज उनको बहुत डर है कि ये टैक्स के बाद क्या होने वाला है। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जो लिक्विडिटी है क्या वो गिरने वाली है? क्योंकि अगर सारे इंडियन इन्वेस्टर और ट्रेडर फॉरेन एक्सचेंजेस में जाने लगे तो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लिक्विडिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे डर हैं लोगों को, उसका काफी इंपैक्ट मुझे दिख रहा है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया एक ओपिनियन देने के लिए मार्केट के ऊपर। और वहीं अब सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आपके जो सवाल है उनका जवाब रोहास देंगे। सतविंदर का पहला सवाल आया है और वो कह रहे हैं क्यों ग्रीन मेटावर्स टोकन की कीमतें इतनी बड़ी हैं। तो सबसे पहले तो रोहास ग्रीन मेटावर्स के बारे में अगर आप थोड़ा बता दें और उसके बाद इनके सवाल का जवाब दें। हाँ जी, तो एक स्टेपन करके एक ऐप है, वहां पे आप एक स्नीकर या जूता खरीदते हैं, पर असली जूता नहीं है, वो NFT है, वर्चुअल जूता। वो खरीदने के बाद आप अपना फोन ऐप में जीपीएस ऑन कीजिए और घर से बाहर जाके जॉगिंग, रनिंग या वॉकिंग कीजिए। जितना आप चलेंगे उस हिसाब से आपको क्रिप्टो मिलेंगे और उन क्रिप्टो से आप और नए जूते बना सकते हैं जिसको आप बेच सकते हैं। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जो काफी इंटरेस्टिंग है और उसकी जो कीमत है 1 महीने में 10 सेंट से $3.11 तक जंप की है वो। पर मेरे हिसाब से लोगों को इससे बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ा है उसके पीछे कारण यह है कि लोगों को लग रहा है कि इस कंपनी ने नाइकी, एडिडास और बाइनेंस के साथ टाई अप कर लिया, पर ऐसी कोई भी सॉलिड न्यूज नहीं है। तो इस स्पेक्यूलेशन में कि ये टाई अप होने वाला है, बहुत लोग इसके क्रिप्टो खरीद रहे हैं। मैंने जब ये ऐप डाउनलोड करके ट्राई की तो मुझे तो एक्टिवेशन कोड भी नहीं मिला, तो मुझे थोड़ा शक है कि क्या ये ऐप सही में चलती भी है। तो आप थोड़ी शक की निगाह से इसे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए। अगला सवाल है आमिर का, जो पूछ रहे हैं ज़िलिका कॉइन के बारे में आपका क्या कहना है? जरूर, तो ज़िलिका एक पब्लिक ब्लॉकचेन है जो जून 2019 में शुरू हुई थी। मैं एज अ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट 16 ब्लॉकचेन्स पे काम करता हूं, पर आज तक मैंने कभी ज़िलिका पे काम नहीं किया है और किसी भी क्लाइंट ने इसके बारे में मांगा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी स्पेशलिटी नहीं है और आज की डेट में इसकी कीमत 19 सेंट है और $2.5 बिलियन की मार्केट कैप है, जो मेरे हिसाब से काफी कम है एक सक्सेसफुल ब्लॉकचेन के लिए। और इसमें ऐसे कोई खास बात नहीं है कि जैसे जो आज के बाकी ब्लॉकचेन्स है, इथेरियम, बाइनेंस, सोलाना, उनमें बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं जो ज़िलिका में नहीं है। तो मैं इसके बारे में बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूं। प्रकाश का अगला सवाल है, क्या पाई नेटवर्क वाकई ही क्रिप्टो करेंसी है? नहीं, तो ये जो पाई नेटवर्क है इसमें क्या करते हो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक मोबाइल ऐप को, आप उसमें एड्स देख रहे हो और दूसरों को मैसेज कर रहे हो। उसके अलावा कोई फीचर और फैसिलिटी नहीं है। आप ऐसा सोचिए, ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है यूजर डेटा के लिए। आपसे पैसे नहीं मांग रहा कोई, पर बोल रहे हैं ऐप डाउनलोड करो, उसमें माइनिंग करो और हमें डेटा दो। तो आज की डेट में तो मुझे बस ऐसे ही लगता है कि जो फाउंडर है वो एड्स पे पैसे बना रहे हैं और आम आदमी को इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा इससे दूर ही रहिए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वायस ऑफिशियल ने सवाल पूछा है, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जो लोग अपने इंस्टाग्राम हैंडल में ऑफिशियल लगा लेते हैं, बट एनीवे उनका सवाल है, अगर मैं 2 अकाउंट से क्रिप्टो में निवेश करता हूं तो टैक्स किस तरह से लगेगा? ये ऐसा ही हुआ कि आपके पास पैंट में 2 पॉकेट है, लेफ्ट है और राइट है। आप अगर उससे एक पॉकेट से निकाल के दूसरे में रखते हैं तो इसको प्रॉफिट नहीं गिना जाता।
आप अपने ही क्रिप्टो एड्रेसेस में अगर आप क्रिप्टो इधर से उधर करते हैं तो उसे प्रॉफिट नहीं माना जाता, ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाती और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा। जब आप किसी और को बेचते हैं और आपको प्रॉफिट होता है तो ही आपको टैक्स भरना है। ये काफी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, क्योंकि यहाँ टैक्स क्राइटेरिया को लेकर जो है वो अहम सवाल था। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप आई गेस आप कह रहे हैं कि आपकी उम्मीदें जो हैं वो अच्छी ही हैं इस आने वाले साल के लिए। हाँ जी, एकदम। चलिए ठीक है, वैसे ये प्रिडिक्ट करना किसी के भी हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए रोहास। लेकिन फिलहाल ये शो यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन अगर आपका कोई फीडबैक है या अगर आपका कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम इस शो में शामिल करें, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एनडीटीवी इंडिया को टैग कर सकते हैं। मेरा नाम है अरुण सिंह, मुझे टैग कर सकते हैं और उसके बाद आपके सवालों को हम यहाँ शामिल करेंगे। हमारे मेहमान उसका जवाब देंगे और हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर, और वो भी कॉफी के कप के साथ। फिलहाल मेरा वक्त हो चुका है यहां से जाने का, एक सिप लूंगा और उसके बाद मेरी तरफ से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।